हेलो साथियों, इनकार्नेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक। आज मैं लेके आया हूँ कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत के बारे में। ठीक है, कोहलबर्ग महोदय ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। नैतिक विकास का सिद्धांत का मतलब ये होता है, जैसे बच्चों के अंदर जो नैतिक विकास, यानी कि जैसे नैतिक का मतलब आप ऐसे समझिए, जैसे बच्चा किसी का सम्मान करने जानता है, किसी को जो है कैसे बोलना चाहिए, बड़े से कैसे बोलना चाहिए, छोटे को कैसे बोलना चाहिए, इस सब चीज़ें जो सिखाई जाती है ये सब नैतिक के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले है, कोहलबर्ग ने विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए हैं और प्रयोगों के द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने भी दिया था और कोहलबर्ग ने दिया था, लेकिन कोहलबर्ग का जो है सिद्धांत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ और जीन पियाजे का उतना लोकप्रिय नहीं हुआ। इसीलिए हम कोहलबर्ग का सिद्धांत आज पढ़ेंगे। ठीक है, इन्होंने बताया, कोहलबर्ग ने, कि नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। जैसे पहला क्या होती है, पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जो बच्चे की उम्र 4 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक होती है। दूसरा है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, इसमें बच्चे की आयु 10 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक होती है। और तीसरा है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, इसमें बच्चे की आयु 13 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक होती है। आप सभी जब विद्यालय में पढ़ाने जाएंगे भविष्य में, तो ये सब चीज़ें इसलिए बताई जाती हैं ताकि आप जो है बच्चों को उसी हिसाब से पढ़ा सकें। उनका कैसा नैतिक विकास हुआ है, कैसा उनका मानसिक विकास हुआ, इन सभी चीज़ों के इसीलिए यह जो है बाल विकास जो है चैप्टर पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का विकास, ये कैसे विकास हुआ, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हमने पहले ही बता दिया 4 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। इस स्तर के बच्चों के अंदर नैतिकता का अभाव होता है। इस अवस्था में बालक अपने आप से, बड़ों से डरकर नियमों का पालन करता है, जिससे उसे दंड की प्राप्ति ना हो। अब जैसे आप देखे होंगे, जो बालक होता है छोटा 8-9 साल का, तो वो क्या करता है, वो अपने मन से नहीं कुछ कार्य करता। उसको यह नहीं पता होता कि ये जो है किसको गाली देना चाहिए, किसको सम्मान करना चाहिए, किसको आदर करना चाहिए। उसको इस सब से कुछ नहीं मतलब होता, क्योंकि उसको इतना नैतिक ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, वह जो है केवल अपने वह दंड से डर कर, जैसे अगर कहा जाएगा कि अगर आप विद्यालय में बच्चों से कहोगे अगर आप होमवर्क नहीं पूर्ण करके लाए तो हम क्या करेंगे, आपको दंडित करेंगे, या जो है यहाँ पे जो है आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बच्चा वो डरेगा और वह होमवर्क अपना पूर्ण करके ले आएगा। उसे यह नहीं पता होता है कि यह होमवर्क पूर्ण करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। इसीलिए उसे जो है डरा कर बच्चों को जो है या दंड देकर जो है उसे जो है कार्य पूरा करवाया जाता है, क्योंकि जब वह धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वह इस बात को समझने लगेगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इस अवस्था में बच्चे की नैतिकता स्वार्थ पर आधारित होती है, क्योंकि इस अवस्था में बालक में पुरस्कार प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होती है। बालक उस कार्य को करना पसंद करता है जिसके लिए उसे पुरस्कार मिलता हो। अब जैसे देखिए, बालक को यह जो है यह नहीं पता होता है कि यह कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बस केवल उसे यह बता दो कि अगर यह तुमने काम कर दिया तो इसे जो है इसके बदले आपको एक चॉकलेट मिलेगा। तो वह क्या करेगा, वह कार्य बहुत आसानी से बहुत जल्दी से करेगा। वह कार्य इसलिए नहीं करेगा कि उसको लिए फ़ायदेमंद है, वह इसलिए करेगा कि हमको चॉकलेट मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अब जैसे यहाँ पे देखें नैतिकता स्वार्थ पर आधारित होती है। उसका स्वार्थ केवल बस इतना ही होता है कि हमें चाहे जैसे चॉकलेट लेना है। ठीक है, और इसके बाद बालक जो है कार्य कर कर कोई जो है वह पुरस्कार पाना चाहता है, सोचता है कि हमें जो है सम्मान मिले। ठीक है, कि सब लोग जो है पुरस्कार दें या सम्मान करें, हम इसलिए अच्छा कार्य करें। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं।
इसके बाद इसे जो है कोहलबर्ग महोदय ने यह अवस्था का दंड और पुरस्कार की अवस्था भी इसे कहा है। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि किस अवस्था को कहा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पूर्व रूढ़िगत नैतिकता स्तर में आपका आ जाएगा, जिसकी उम्र 4 से लेकर 10 वर्ष के बीच बालक की होती है। कोहलबर्ग ने इस अवस्था के विषय में कहा कि बालक नैतिक विकास की पहली अवस्था में आत्म केंद्रित होता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम दूसरे में क्या है, दूसरे पॉइंट में रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इसमें बच्चा कितने उम्र का होता है, 10 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक उम्र में। बालक इस अवस्था में माता पिता, परिवार और समाज को देखकर सीखता है। कोहलबर्ग महोदय ने इस अवस्था को 2 भागों में भी विभाजित किया है। बालक जो है वह जो है समाज को जैसे देखता है, उसके परिवेश में जो चीज़ हो रहा होता है वो धीरे धीरे उससे भी सीख लेता है, क्योंकि अब बालक की उम्र थोड़ी सी बढ़ गई है। चलिए अगला पॉइंट है जो 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग बांटा गया है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की उन्मुखता की अवस्था। अब इसमें क्या होता है, बालक या बालिका दोनों लोग अपने आप को अच्छा प्रदर्शित करने का कोशिश करते हैं कि सब लोग मतलब हमें देखें तो यह नहीं कहें कि तुम ये गलत काम कर रहे हो या ये मतलब ये काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, वह सोचते हैं कि जो भी हम कार्य करें सबकी निगाहों में सब कुछ अच्छा ही हो। ठीक है, तो इस अवस्था में नैतिक व्यवहार वह माना जाता है जो दूसरों को प्रसन्न करे और दूसरों के द्वारा स्वीकृत हो। इस अवस्था में बालक दूसरों की निगाहों में अच्छा बनने का प्रयास करता है। तो वही बात जो हमने बताई कि बालक जो क्या चाहता है कि हमें कोई जो है डांटे ना, हमें कोई कुछ कहे ना। क्यों ना कहें, क्योंकि हम जो है इस प्रकार से अपने आप को प्रेजेंट करें हमेशा अपने परिवेश में, ताकि हमें कुछ कोई कह ना पाए, सब लोग सोचे कि यह बहुत अच्छा बच्चा है। ठीक है, चलिए अगला है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता की अवस्था। इस अवस्था में बालक यह समझने लगता है कि सामाजिक प्रक्रिया व्यक्तियों द्वारा अपनी इच्छा से कानून का सम्मान करने पर निर्भर करती है। ठीक है, इस अवस्था में बालक को सामाजिक भावना बनाए रखने की उन्मुखता होती है। धीरे धीरे बालक में बहिर्मुखी प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। ठीक है, वह समाज में रहकर जो है क्या करता है, समाज से कुछ ना कुछ सीखता है। इसके बाद कानून व्यवस्था जो होती है वह भी धीरे धीरे उसके बारे में जानने लगता है। ठीक है, और वह सामाजिक जो उनका जो परिवेश होता है उनमें वह इस प्रकार रहता है, मतलब अपने आप को रखता है ताकि जो है, और वह जो है धीरे धीरे क्या करता है, किसी भी चीज़ पर बोलता भी है। और जैसे नहीं बहिर्मुखी वाले लोग होते हैं कि तो ज़्यादा बोलते हैं, तो उस टाइप का वो धीरे धीरे बोलना भी अपना स्टार्ट कर देता है। बोलने का मतलब ऐसा नहीं आवाज़ से, जैसे थोड़े उच्च स्तर की भाषाएं प्रयोग करने लगता है। ठीक है, तो ये सब है। इसके बाद है अगला है जो लास्ट है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इसमें क्या होता है, बच्चा 13 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक हो जाता है। इस अवस्था में नैतिकता सबसे अधिक पाई जाती है। अब जैसे उसकी जो नैतिकता है अभी जो हमने पढ़ा तो उसमें थोड़ी कम थी, उसके पहले जब हमने पूर्व रूढ़िगत वाला पढ़ा तो उसमें और भी कम थी बिल्कुल। अब इसमें जो है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता में स्तर में क्या हो जाएगा, बालक बिल्कुल जो है उसको नैतिकता के बारे में उसको पूरा पता हो जाता है, किसको कैसे किसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो इस स्तर में बालक स्वयं को नैतिकता का निर्धारण करता है और वह समाज के बनाए गए नियमों कानूनों का पालन करने लगता है। ठीक है, इसमें बालक यह मतलब उसको पता हो जाता है बिल्कुल पूर्णतः कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें कौन से नियम पालन करना चाहिए, कौन से नियम नहीं पालन करना चाहिए। ठीक है, समाज के प्रति क्या नियम बनाए गए हैं, ठीक है, हमारे पूर्वज क्या बनाए हैं, कैसे क्या, उन सभी चीज़ों को अच्छे से समझ जाता है। ठीक है, इस अवस्था को कोहलबर्ग ने 2 भागों में बांटा है। जैसे पहला है आपका सामाजिक अनुबंधन की अवस्था। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा वही कार्य करता है जो उसे सही लगता है। वह यह सोचता है कि स्थापित नियमों में
सुधार की आवश्यकता तो नहीं है। जैसे उसे जब कुछ अपने समाज में कुछ अगर खराब हो, मतलब कोई खराब रूल या जैसे नियम कोई हो तो उसे वो खराब लगे, या जैसे मतलब रूल रेगुलेशन सही नहीं लगे तो वह सोचता है कि इसको हम क्यों ना परिवर्तित कर दें, ठीक है। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अगर हम इसका एग्जाम्पल में समझे, यदि एक व्यक्ति अपने बच्चे की जान बचाने के लिए दवा चोरी करता है तो यह देखा जाएगा कि जीवन बचाना यहाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण है या दवा। जैसे बच्चा जो है, अगर देखा कोई व्यक्ति बीमार है तो उसे मेडिकल स्टोर से क्या करेगा, दवा जो है चुरा कर जो है लाकर उसे पिला देगा। उसकी जो विवेक यानी कि मानसिक क्षमता इतनी बढ़ चुकी होती है कि वह यह समझने लगता है कि इस मरीज की जान जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है या कानून। कानून का मतलब जैसे चोरी एक अपराध है, तो चोरी क्या है, चोरी एक अपराध है जो सभी लोग जानते हैं, सभी बच्चे जानते हैं। वह यह चीज़ जानते हुए भी वह गया मेडिकल स्टोर से चोरी किया, इसके बाद जो है वह मरीज को वह दवा पिलाया जिससे वह मरीज बच गया, ठीक है। वह इसके वहाँ पे जो है विवेक जो है पूरा विकसित हो गया रहता है धीरे धीरे, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला हम पॉइंट चलते हैं, जो लास्ट पॉइंट है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की अवस्था। इस अवस्था में इसे विवेक की अवस्था भी कहते हैं। कहने का मतलब इस अवस्था में बच्चे का पूरा विवेक जो है पूर्ण रूप से समझदार यानी कि नैतिक गुणों को समझने लगता है पूरा अच्छे से। बालक ऐसे नियमों का पालन करता है जिससे समाज का भला हो और व्यक्ति भी कोई व्यक्ति भी काम करने से पहले औरों के जीवन के बारे में सोचता है। जैसे ऐसा नहीं कि वह अपने खुशी के लिए वह कुछ भी कर दे, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा वो बालक धीरे धीरे वो सीख जाता है, क्योंकि हमें कैसे क्या करना चाहिए, कैसे क्या रहना चाहिए, किसके साथ कितना व्यवहार करना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, इस सारी चीज़ों को वह जान जाता है। और जो बनाए गए जो जैसे नियम कानून सब हैं हमारे समाज में, उन सब का वो धीरे धीरे क्या करने लगता है, वो पालन करने लगता है, ठीक है। तो बस आज की क्लास बस यहीं तक, इसके बाद मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। तो जैसे देखिए फ़ोन तो हमारा ख़राब हो गया था, लेकिन अब फ़ोन बन गया है। अब आपको वीडियो जो है रेगुलर या हर दूसरे दिन आपको मिलती जाएगी, ठीक है। तो आप लोग चिंता मत करना, जो है वीडियो आपको लगातार मिलेगी। और आप बराबर जो है इसको रिवाइज करते रहिएगा, जो पिछला हमने वीडियो बनाया है। हमने साइंस का पूरा कंप्लीट कर दिया है, पूरा सारा चैप्टर कंप्यूटर का कर दिया है, ठीक है। उसको जो है आप पूरा जो है साइंस को रिवाइज करते रहिए, ठीक है। इसके बाद हम लास्ट में एक मैराथन लेंगे जब एग्ज़ाम आ जाएगा आपका तब, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।